हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश अ केक वॉक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है कि चटपटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तीखा को क्या कहते हैं, बासी बासी खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या फिर जैसे बिस्किट जब सील जाते हैं तो सीले हुए को क्या कहते हैं। जब कोई केक या कोई चीज़ बहुत चिपचिपी होती है तो हम उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। सड़े हुए सेब, सड़ी हुई सब्जियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम फूड एंड टेस्ट से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है सड़ा हुआ। सड़ा हुआ सड़ा हुआ को इंग्लिश में कहते हैं रॉटन। रॉटन। द एप्पल्स इन द बास्केट आर रॉटन। द एप्पल्स इन द बास्केट आर रॉटन। टोकरी में सेब सड़े हुए हैं। टोकरी में सेब सड़े हुए हैं। A rotten fish smells terrible. A rotten fish smells terrible. सड़ी हुई मछली बहुत बदबू देती है। फीका। जब हमें कोई खाना या सूप बहुत फीकी लगती है तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंड। ब्लैंड। This soup is too bland. It needs some salt. This soup is too bland. It needs some salt. ये सूप बहुत फीका है, इसमें थोड़ा नमक चाहिए। बेस्वाद। बेस्वाद को इंग्लिश में हम insipid कहते हैं। Insipid. The tea was insipid and lacked flavor. The tea was insipid and lacked flavor. चाय बेस्वाद थी और उसमें कोई स्वाद नहीं था। कच्चा। कच्चा को इंग्लिश में हम अनराइप कहते हैं। अनराइप। Eating unripe mangoes can cause stomach pain. Eating unripe mangoes can cause stomach pain. कच्चे आम खाने से पेट में दर्द हो सकता है। मीठा। मीठा तो हम सभी जानते हैं कि मीठे को इंग्लिश में हम स्वीट कहते हैं। स्वीट। द केक वॉज वेरी स्वीट एंड डिलिशियस। द केक वॉज वेरी स्वीट एंड डिलिशियस। केक बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। खट्टा। खट्टा को इंग्लिश में सावर कहते हैं। सार। द मिल्क हैज़ टर्न सावर। द मिल्क हैज़ टर्न सावर। दूध खट्टा हो गया है। तीखा। तीखा को हम स्पाइसी कहते हैं। Spicy. Indian food is often very spicy. Indian food is often very spicy. भारतीय खाना अक्सर बहुत मसालेदार होता है। कड़वा। कड़वा को इंग्लिश में bitter कहते हैं। Bitter. This medicine taste is very bitter. This medicine taste is very bitter. ये दवाई बहुत कड़वी लगती है। नमकीन। नमकीन को इंग्लिश में हम salty कहते हैं। Salty. The chips are too salty for my taste. The chips are too salty for my taste. चिप्स मेरे स्वाद के लिए बहुत नमकीन है। खट्टा। खट्टा को हम टैंगी भी कहते हैं। जैसे जो इमली का टेस्ट होता है ना, उसे हम टैंगी कहेंगे। I love the tangy taste of lemon. मुझे नींबू का तीखा स्वाद या फिर खट्टा स्वाद बहुत पसंद है। चटपटा। चटपटा को हम इंग्लिश में सैवरी कहते हैं। सैवरी। This dish has a perfect savory taste. इस व्यंजन का स्वाद बिल्कुल चटपटा है। बासी और बदबूदार। बासी और बदबूदार को हम रेंसिड कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा मलाई या फिर जो मक्खन होता है वो जब बासी हो जाता है तो उसमें बहुत अजीब सी स्मेल आती है, तो उसे हम रेंसिड कहते हैं। द बटर हैज़ टर्न्ड रेंसिड। द बटर हैज़ टर्न्ड रेंसिड। मक्खन बासी और बदबूदार हो गया है। मलाईदार। मलाईदार को इंग्लिश में हम क्रीमी कहते हैं। क्रीमी। द पास्ता सॉस इज सो रिच एंड क्रीमी। द पास्ता सॉस इज सो रिच एंड क्रीमी। पास्ता की ग्रेवी बहुत ही मलाईदार है। ताज़ा। ताज़ा को इंग्लिश में हम फ्रेश कहते हैं। फ्रेश। आई लव द टेस्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। आई लव द टेस्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। मुझे ताज़े फलों का स्वाद बहुत पसंद है। पके हुए। पके हुए को हम राइप कहते हैं। राइप। जैसे these mangoes are perfectly ripe and juicy. These mangoes are perfectly ripe and juicy. ये आम पूरी तरह से पके और रसीले हैं। ये आम पूरी तरह से पके और रसीले हैं। बासी। बासी को हम स्टेल कहते हैं। चाहे बासी ब्रेड हो या फिर बासी रात के चावल होते हैं तो उसे हम स्टेल राइस कहेंगे। स्टेल राइस। Don't eat that bread, it's stale. Don't eat that bread, it's stale. वह ब्रेड मत खाओ, वह बासी हो गई है। मुलायम। मुलायम को हम टेंडर कहते हैं। टेंडर। द मीट वॉज सो टेंडर दैट इट मेल्टेड इन माई माउथ।
द मीट वॉज सो टेंडर दैट इट मेल्टेड इन माई माउथ। मांस इतना नरम था कि वह मेरे मुंह में ही घुल गया। चटपटा, चटपटा को हम पीकेंट भी कहते हैं। पीकेंट, जब हम चाट खाते हैं ना, जो चाट का टेस्ट होता है वो बहुत चटपटा होता है, तो उसे हम पीकेंट कहते हैं। दिस सालसा हैज़ अ पीकेंट फ्लेवर। दिस सालसा हैज़ अ पीकेंट फ्लेवर। इस सालसा का स्वाद तेज और चटपटा है। सीला, सीला को इंग्लिश में हम सॉगी कहते हैं। जब बिस्किट सील जाते हैं या नमकीन हमारी सील जाती है तो उसे हम सॉगी कहते हैं, सॉगी। द फ्राइज बिकेम सॉगी आफ्टर सिटिंग आउट टू लॉन्ग। द फ्राइज बिकेम सॉगी आफ्टर सिटिंग आउट टू लॉन्ग। फ्रेंच फ्राइज ज़्यादा देर तक रखे रहने के कारण नरम हो गए। कुरकुरा, कुरकुरा को इंग्लिश में हम क्रिस्पी या क्रंची कहते हैं, क्रिस्पी या क्रंची। आई लव क्रिस्पी फ्राइड चिकन। आई लव क्रिस्पी फ्राइड चिकन। मुझे कुरकुरी फ्राइड चिकन बहुत पसंद है। तैलिए, तैलिए को हम ऑयली या ग्रीजी कहते हैं, ऑयली, ग्रीजी। द फूड वॉज टू ऑयली फॉर माई लाइकिंग। द फूड वॉज टू ऑयली फॉर माई लाइकिंग। खाना मेरे हिसाब से बहुत तैलिए था। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट को इंग्लिश में हम डिलीशियस कहते हैं, डिलीशियस। द केक वॉज सो डिलीशियस दैट आई एट 2 slices। द केक वॉज सो डिलीशियस दैट आई एट 2 slices। केक इतना स्वादिष्ट था कि मैंने 2 टुकड़े खा लिए। हल्का स्वाद, जब किसी चीज़ का ना स्वाद बहुत हल्का होता है तो उसे माइल्ड कहते हैं, माइल्ड। दिस करी इज़ माइल्ड नॉट टू स्पाइसी। दिस करी इज़ माइल्ड नॉट टू स्पाइसी। यह करी हल्की है, ज़्यादा मसालेदार नहीं है। तीखा, तीव्र गंध वाला, जो अदरक का टेस्ट होता है या अदरक का जो जो महक होती है उसकी, उसे हम पंजेंट कहते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा अदरक या फिर प्याज या लहसुन बहुत ही ज़्यादा जो है पंजेंट टेस्ट या फिर पंजेंट स्मेल के होते हैं। गार्लिक हैज़ अ वेरी पंजेंट स्मेल। लहसुन की गंध बहुत तीव्र होती है, लहसुन की गंध बहुत तीव्र होती है। जोशीला या चटपटा, इसे हम जस्टी कहते हैं, जस्टी। द लेमनेड हैड अ जस्टी फ्लेवर। द लेमनेड हैड अ जस्टी फ्लेवर। फूला हुआ या हल्का, जो फूला हुआ होता है तो उसे हम फ्लफ़ी कहते हैं। जैसे हमारे दही बड़े बहुत फूले हुए जब बनते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्लफ़ी। आई लव फ्लफ़ी पैनकेक्स विद हनी। आई लव फ्लफ़ी पैनकेक्स विद हनी। मुझे शहद के साथ फूले हुए पैनकेक पसंद हैं। मुझे शहद के साथ फूले हुए पैनकेक पसंद हैं। चिपचिपा और मुलायम, चिपचिपा और मुलायम को गुई कहते हैं, गुई। द चॉकलेट ब्राउनी वॉज वार्म एंड गुई। द चॉकलेट ब्राउनी वॉज वार्म एंड गुई। चॉकलेट ब्राउनी गर्म व चिपचिपी थी। रसीला, रसीला को इंग्लिश में हम जूसी कहते हैं, जूसी। दिस वाटरमेलन इज सो जूसी एंड रिफ्रेशिंग। दिस वाटरमेलन इज सो जूसी एंड रिफ्रेशिंग। ये तरबूज बहुत रसीला और ताज़ा है। ज़्यादा पका हुआ, जब हम खाने को बहुत ज़्यादा पका देते हैं तो उसे हम ओवर कुक्ड कहते हैं, ओवर कुक्ड। द वेजिटेबल्स आर ओवर कुक्ड एंड मशी। द वेजिटेबल्स आर ओवर कुक्ड एंड मशी। सब्जियां ज़्यादा पकी हुई हैं और गीली हो गई हैं। अधपका, अधपका को इंग्लिश में हम अंडर कुक कहते हैं, अंडर कुक्ड। द राइस इज़ अंडर कुक्ड एंड हार्ड। द राइस इज़ अंडर कुक्ड एंड हार्ड। चावल अधपका है और सख्त है। भुना हुआ, भुना हुआ को इंग्लिश में हम रोस्टेड कहते हैं, रोस्टेड। आई लव रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। आई लव रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। मुझे सर्दियों में भुनी हुई मूंगफली पसंद है। तला हुआ, तला हुआ को इंग्लिश में हम फ्राइड कहते हैं, फ्राइड। फ्रेंच फ्राइज आर क्रिस्पी एंड फ्राइड इन ऑयल। फ्रेंच फ्राइज आर क्रिस्पी एंड फ्राइड इन ऑयल। फ्रेंच फ्राइज कुरकुरी और तेल में तली हुई होती हैं। भाप में पकाया हुआ, जब हम किसी खाने को भाप में पकाते हैं तो उसे हम इंग्लिश में स्टीम्ड कहते हैं, स्टीम्ड। स्टीम्ड वेजिटेबल्स आर हेल्दी। स्टीम्ड वेजिटेबल्स आर हेल्दी। भाप में पकाई गई सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं। भाप में पकाई गई सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं। सीख पर भुना हुआ, सीख पर भुना हुआ को हम ग्रिल्ड कहते हैं, ग्रिल्ड। वी हैड ग्रिल्ड चिकन एट द रेस्टोरेंट। वी हैड ग्रिल्ड चिकन एट द रेस्टोरेंट। हमने रेस्टोरेंट में ग्रिल्ड चिकन खाया। उबला हुआ, उबले हुए खाने को हम बॉइल्ड फूड कहते हैं, बॉइल्ड। आई ईट बॉइल्ड एग फॉर ब्रेकफास्ट। आई ईट बॉइल्ड एग फॉर ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ते में उबले हुए अंडे खाता हूँ।
If you like my video, do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.